मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। केवल पे थोड़ा सा और उधर कर लो, बस बस। माता जी बीमार है, उनको सलाइन चढ़ रहा है, पानी की बोतल चढ़ रही है सर। अच्छा, आमरण अनशन पे है पिछले 7 दिन से। हाँ मैंने पढ़ा था खबर में। अंजल त्याग किया। हाँ मैंने पढ़ा था। तो किस उनके पास फोन है क्या? फोन दे दीजिए माता जी को। दिया हुआ है सर। जितेंद्र जी, माता जी के हाथ में फोन दे दीजिए। बात कर रही है। माता जी, चरण स्पर्श करता हूँ आपको, हेलो बोलिए। प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी तबीयत ठीक रखिए, आप अपना ध्यान रखिए। और मैं बस ये कहने के लिए आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि हम सब आपके बेटे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। आप जरा भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले पड़ गए या कमजोर पड़ गए। पूरी दुनिया से, पूरे दुनिया से पूरी दुनिया से लोग आपके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल फांसी मिलनी ही चाहिए, फांसी मिलनी ही चाहिए हत्यारों को। नहीं, हम लोग ये सरकार पर भी दबाव डालेंगे, पुलिस पर भी, कि ये हत्यारों को फांसी से कम कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत प्लान तरीके से इन लोगों ने हत्या की है। इसकी सजा फांसी ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये न्याय तो तब पूरा होगा जब आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखेंगे। आप म्यूट कर लो, अपना जो दूसरे भाई हैं वो म्यूट कर लो, जितेंद्र। माताजी, मैं ये आपको बताने आया हूं कि कानूनी जो भी मदद चाहिए होगी, वकीलों की मदद चाहिए होगी, कुछ भी आपको मदद चाहिए होगी, वो सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और लगभग 1,500 लोगों ने पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर 14 लाख रुपए आपके परिवार के लिए इकट्ठा किया है। वो अभी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वो 2 दिन में आपके खाते में आ जाएगा बैंक के। और वकीलों को भी खड़ा करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा। अभी मुझे सरकार ने आने से रोक दिया है, पुलिस ने आने से रोक दिया है, लेकिन मैं आने वाले कुछ दिनों में मिलने आऊंगा जरूर आपसे, जरूर आऊंगा। अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। और ये हत्यारों को फांसी दिलवा कर रहेंगे, न्याय करवा के रहेंगे। उसके लिए पूरा देश आपके परिवार के साथ है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके परिवार का साथ देंगे हमेशा। और उन्होंने बलिदान दिया है, रुपेश पांडे ने बलिदान दिया है। हम सब ऋणी हैं आपके परिवार के, कर्जदार हैं आपके परिवार के। कुछ बोलना है, कुछ मांग करना है, कीजिए। इनका डिमांड है सर, इनका मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो सर। गिरफ्तारी में बहुत लेट हो रही है सर। मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। गिरफ्तारी में बहुत लेट हो रही है सर। हम मानते हैं कि सब फरार हैं, लेकिन फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही है सर? बिल्कुल, गिरफ्तारी में, न्याय में बहुत देरी हो रही है। और हम लोगों को, हम सब आपके इस मांग के साथ हैं। सरकार पे, पुलिस पे, सब पर दबाव डालेंगे। कुछ भी दबाव डालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, लेकिन करेंगे। गिरफ्तारी भी हो, परिवार को मदद भी मिले। लेकिन एक चीज, आप क्योंकि माँ के साथ ही हैं, तो तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, उनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेलो जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है जितेंद्र। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम सीआईडी या सीबीआई जांच हो, कि यहाँ से उसको प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आवाज उठाइए। आप दिल्ली में रहते हैं। हम मांग करते हैं कि कम से कम सीआईडी, क्योंकि यहाँ के लोकल जो एसी है, उन्होंने बोला कि ये मॉब लिंचिंग की नहीं है घटना। इसमें केवल 3-4 लोग जो है वो इस घटना को अंजाम दिए हैं। ये सरकार के द्वारा ही इस मामले को भड़काया या फिर दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जा सकता है सर। तो हम लोग मांग करते हैं, ये बात आप सबके सामने रखिए सर। जहाँ नहीं, मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि इस तरह के बयान, बिल्कुल, इस तरह के बयान के बाद हम जांच पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं कर सकते। तो सर, ये बात हमारी परिवार की तरफ से जरूर रखिए कि ये जांच एजेंसी कम से कम जो नेशनल लेवल की हो, वो इसकी जांच करे, ताकि निष्पक्षता पे हम लोग को भरोसा रहे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस मांग को अच्छे से रखेंगे, पूरा दबाव देके रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे। जितेंद्र भाई, परिवार को आर्थिक तौर पे, कानूनी तौर पे, हर तरह से आप उनसे ये बोलना कि आपका एक बेटा दिल्ली में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप अभी कहाँ हो सर? एयरपोर्ट पे मेरे को रोक के रखा गया है, इधर से निकलने नहीं दे रहे रांची से। तो सर, आप यहाँ पे आप मतलब 10 दिनों के बाद आप आ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कोशिश करूंगा, आज भी अगर आने देंगे तो आज भी आऊंगा, कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए यहाँ बहुत हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर। और हम लोग 4 दिन से, जब से आपका ट्वीट देख रहे थे, हम लोग आपका इंतजार किए। मेरा भी बहुत मन है इस बार माता पिता से मिलने का। हाँ, जी, भारी मन से बोलना पड़ रहा है कि आपको नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए सर। आज अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बाद में भी आप आइए सर। इस मामले को साथ नहीं देना। इससे बड़ा ये है कि इस मामले को जो चिंगारी जो निकली है, उसको बुझने नहीं देना है सर। ठीक है जितेंद्र भाई, मैं करता हूँ आपको कॉल, है ना। और कम से कम सीबीआई या सीआईडी का बिल्कुल, जांच होना ही बिल्कुल, चाहिए। CID बिल्कुल। कम से कम, तभी हम सबको भरोसा होगा। क्योंकि हो सकता है सर, हो सकता है इसमें 27 नहीं 35 हथियारे हो, या हो सकता है कि 27 नहीं 25 हो। तो दोनों तरफ की संतुष्टि के लिए, बिल्कुल, दोनों तरफ की संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जितेंद्र भाई, ठीक है। एक माँ से बात। हाँ, माता जी। भैया, हाँ भाई। हाँ भाई। जी बोलिए। वो गांव वाले पे भी जो केस हुआ है, उसको भी खत्म करने के लिए मुहिम चलाया जाए। जो हिंदू लड़के के ऊपर जो हो गया है, कल अरेस्ट कर दिया है। हाँ, मैं केस के डिटेल लेता हूँ एक बार, पूरे डिटेल समझता हूँ केस के। कल एक हिंदू लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। मैं केस के डिटेल समझ लेता हूँ। बहुत बड़ा इसमें ये है कि जो अरेस्ट किया गया सर, वो मात्र 5 साल का था, लेकिन कोर्ट में उसको पेश किया गया। ठीक है जितेंद्र, मुझे ये केस का डिटेल इसी नंबर पे भेजो एक बार। माता जी क्या कह रही हैं?
पता चल रहा है इसके द्वारा। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ जितेंद्र, और ये सारी चीजें एक बार मुझे थोड़ा लिख कर भी भेजो क्या क्या नुकसान हुआ है परिवार का। हाँ ठीक है, आपका चरण छू के पैर छू के वंदन करता हूँ माता जी, और प्लीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का।